हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में विश्व डाक दिवस भी बोला जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इससे जुड़ी जो भी छोटी बड़ी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट के इस ज़माने में आज भी लोग डाक सेवा का प्रयोग कर रहे हैं। डाक पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। पोस्ट एक शहर से दूसरे शहर तक सूचना पहुंचाने का सर्वाधिक विश्वसनीय, सुगम और सस्ता साधन रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में आप अपना संदेश डाक की मदद से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाने का मकसद लोगों को डाक सेवाओं और डाक विभाग के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों, वर्ष 1874 में इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1969 में टोक्यो, जापान में आयोजित सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में इसी दिन को चयन किए जाने की घोषणा की गई। 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय मेल ट्रैफिक के आधार पर भारत शुरू से ही प्रथम श्रेणी का सदस्य रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद 1947 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी बन गई। दोस्तों, बदलते हुए तकनीकी दौर में दुनिया भर की डाक व्यवस्थाओं ने मौजूदा सेवाओं में सुधार करते हुए खुद को नई तकनीकी सेवाओं के साथ जोड़ा है और डाक पार्सल पत्रों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की हैं। डाकघरों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय सेवाओं को भी आधुनिक तकनीकी से जोड़ा गया है। नई तकनीक आधारित सेवाओं की शुरुआत तकरीबन 20 वर्ष पहले की गई और उसके बाद से इन सेवाओं का और तकनीकी विकास किया गया। साथ ही इस दौरान ऑनलाइन पोस्टल लेन देन पर भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। यूपीए के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि दुनिया भर में इस समय 55 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की पोस्टल ई सेवाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, भविष्य में पोस्टल ई सेवाओं की संख्या और अधिक बढ़ाई जाएगी। पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल यूपीए का तकनीकी और संचालन संबंधी निकाय है। इसमें 40 सदस्य देश शामिल हैं, जिनका चयन सम्मेलन के दौरान किया जाता है। यूपीए के मुख्यालय बर्न में इसकी सालाना बैठक होती है। यह डाक व्यापार के संचालन, आर्थिक और व्यावसायिक मामलों को देखता है। जहां कहीं भी एक समान कार्य प्रणाली या व्यवहार जरूरी हो, वहां अपनी क्षमता के मुताबिक यह तकनीकी और संचालन समेत अन्य अन्य प्रक्रियाओं के मानकों के लिए सदस्य देशों को अपनी अनुशंसा मुहैया कराता है। दोस्तों, दूसरी अन्य माध्यमों के आने से भले ही इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई हो, लेकिन कुछ मायने में अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। दुनिया भर में पोस्ट ऑफिस से संबंधित इन आंकड़ों से हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। डाक विभाग से 82% आबादी को होम डिलीवरी का फ़ायदा मिलता है। एक डाक कर्मचारी 1258 औसत आबादी को सेवा मुहैया कराता है। इस समय दुनिया भर में 55 प्रकार की पोस्टल ई सेवाएं उपलब्ध हैं। डाक ने 77% ऑनलाइन सेवाएं दे रखी हैं। 133 पोस्ट वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है। 5 दिन के मानक समय के अंदर 83.62% अंतर्राष्ट्रीय डाक सामग्री बांटी जाती है। दोस्तों, 142 देशों में पोस्टल कोड उपलब्ध है। डाक के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन और निगरानी के लिए 160 देशों की डाक सेवाएं यूपीए की अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। इस तरह 141 देशों ने अपनी यूनिवर्सल पोस्टल सेवाओं को परिभाषित किया है। भारतीय डाक विभाग मतलब इंडियन पोस्ट पिन कोड नंबर के आधार पर देश में डाक वितरण का कार्य करता है। पिन कोड नंबर का प्रारंभ
15 अगस्त 1972 को किया गया था। इसके अंतर्गत डाक विभाग द्वारा देश को 9 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। संख्या 1 से 8 तक भौगोलिक क्षेत्र है व संख्या 9 सेना डाक सेवा को आवंटित किया गया है। पिन कोड की पहली संख्या क्षेत्र, दूसरी संख्या उपक्षेत्र, तीसरी संख्या जिले को दर्शाती है। अंतिम 3 संख्या उस जिले के विशिष्ट डाकघर को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे से जुड़ी सारी जानकारी दे दी होंगी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताएं कि जहां इतनी आधुनिक चीज़ें आ गई हैं आजकल, एक व्हाट्सएप किया, फेसबुक किया या 1 मिनट में मैसेज हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो इस तकनीकी दौर में भी डाक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी पहले चिट्ठी लिखी है? जो भी आपका एक्सपीरियंस है डाक से रिलेटेड, जैसे पुराने ज़माने में हम एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, उसी से हम हालचाल जानते थे, लेकिन आजकल तो हम वीडियो कॉल कर लेते हैं 1 सेकंड में। तो अगर आपका कोई पिछला एक्सपीरियंस है तो आप हमें ज़रूर लिख कर बताएं। और डाक जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको अपने अंदर क्या सुधार करनी चाहिए, जो वो आज का जो आधुनिक दौर है उसमें अपना दबदबा कायम रख सके। दोस्तों, जो भी आपके कमेंट हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।